नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2020 के एग्ज़ाम बहुत ही कम समय अब बचे हुए हैं। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी छात्र यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी छात्र यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह टॉपिक वित्तीय प्रशासन में बजट, जो कि प्रत्येक बार इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बनाया हुआ हूँ और ये संक्षेप में और बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आप देखें, प्रथम जो पॉइंट मैंने राइट डाउन किया हुआ हूँ, यहाँ पर लिखा गया है बजट शब्द अंग्रेजी शब्द बोगेट से आया है, जिसका अर्थ है थैला या बोरा। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के अनुसार बजट के बारे में उन्होंने कहा है सारे काम वित्त पर निर्भर है, अतः सर्वाधिक ध्यान कोषागार पर देना चाहिए। नेक्स्ट, अन्य विचारक जो हैं लॉर्ड जॉर्ज के अनुसार जो है बजट जो है सरकार की वित्त है। उसी प्रकार से मार्क्स के अनुसार जो है प्रशासन में वित्त जो है वो क्या है, ऑक्सीजन की तरह है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों बजट के प्रकार। तो मैं आपको यहाँ पर बजट के प्रकार के बारे में बता देता हूँ। मूल रूप से 4 प्रकार के हैं: मध्यक्रम बजट, लाइन आइटम बजट, निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट। उसी प्रकार से पब्लिक परफॉर्मिंग बजट सिस्टम है कार्यक्रम बजट, और लास्ट है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट है। तो मध्यक्रम जो बजट है उनका उद्देश्य जो होता है विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी, आय व्यय तथा दुरुपयोग को रोकना है। तो आपको याद रखना है कि लाइन आइटम बजट का मूल उद्देश्य क्यों है, क्या है, तो वह है विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत धन की बर्बादी, आय व्यय तथा दुरुपयोग रोकना है, और इसे वर्धनशील बजटिंग भी कहा जाता है। उसी प्रकार से निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट क्या है, इनका जो जन्म हुआ था यूएसए में सर्वप्रथम निष्पादन बजट को लाया गया हूवर आयोग द्वारा, जो कि 1949 में। दोस्तों, जो भी मैं यहाँ राइट डाउन किया हुआ हूँ वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। नेक्स्ट है खर्च के बजाय खर्च के उद्देश्य पर जोर दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाए निष्पादन बजट का क्या उद्देश्य है, तो इसमें खर्च के बजाय जो है खर्च के उद्देश्य पर जोर दिया जाता है। उसी प्रकार से कार्यक्रम बजट जो PPBS पब्लिक परफॉर्मिंग बजटिंग सिस्टम, इनका जो कार्य है नियोजन से संबंधित है, उद्देश्य जो है। उसी प्रकार से ये भी बजट जो है यूएसए द्वारा लाया गया था, और लाने का जो दायित्व था 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन ने किया था। इन्हें कौन लाया था? जॉनसन, राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1965 में। और लास्ट जो है दोस्तों, लास्ट जो है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट जो है इनका विकास जो हुआ था वो यूएसए में ही हुआ था। इनको लाया किसने है? तो जिमी कार्टर द्वारा। एग्जाम में पूछे गए हैं कि शून्य आधारित बजट जो है जीरो बेस्ड बजट किनके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन में दे दिए जाएंगे आपको जिमी कार्टर, जॉनसन, अन्य नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको क्या ध्यान में रखने हैं? जिमी कार्टर। और शून्य आधारित बजट है क्या? तो बजट में सम्मिलित किए जाने से पहले प्रत्येक कार्यक्रम को आलोचनात्मक समीक्षा जो है करनी चाहिए। उसी प्रकार से समीक्षा की जानी चाहिए और शून्य से प्रारंभ कर संपूर्णतः दोबारा सही सिद्ध करना चाहिए। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जीरो बेस्ड बजट में शुरुआत रूप से कोई अनुमान नहीं लगाना, शुरुआती रूप से सभी को समीक्षा करते हुए पूरे सिद्ध करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, ये है तर्क संगत बजटिंग के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तर्क संगत बजटिंग क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो बजट कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए, रोकड़ बजटिंग होनी चाहिए, बजट सरल होनी चाहिए, शुद्ध नहीं, अनुमान ठोस होनी चाहिए, राजस्व और पूंजी भाग अलग अलग हो, और लास्ट जो है कालातीत का नियम, रूल ऑफ लेफ्स लागू होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एक ऑप्शन में दे दिए गए थे और पूछा गया था तर्कसंगत बजटिंग के सिद्धांत निम्नलिखित में कौन है? तो रूल ऑफ लेफ्स। नेक्स्ट है दोस्तों, बजट निर्माण में मुख्य एजेंसियां कौन कौन कार्य करती है? वो है वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय, योजना आयोग, अब तो नीति आयोग हो चुका है, और लास्ट में है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। अब देखें दोस्तों, बजट निर्माण के विभिन्न चरण हैं। वो सर्वप्रथम पहला चरण क्या है? अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी की जाती है।
फिर विभागों द्वारा तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा और समेकन किया जाता है। उसी प्रकार से थर्ड स्टेप है वित्त मंत्रालय द्वारा जो है समीक्षा हो जाता है। और फोर्थ है विवादों का निपटारा किया जाएगा। फिफ्थ है वित्त मंत्रालय द्वारा जो समेकन किया जाएगा। और लास्ट जो है मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। उसी प्रकार से जब ये कार्य पूरे हो जाने के बाद संसद में बजट 5 चरणों से होकर गुजरता है। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है, क्रोनोलॉजी में ही पूछा जाता है। तो 5 चरण है। प्रथम है क्या, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। उसी प्रकार से उस बजट पर बहस होती है, आम बहस होती है। नेक्स्ट जो है विभागीय समितियों की समीक्षा होती है। और नेक्स्ट है अनुदानों की मांग पर मतदान होता है। और फिफ्थ जो है विनियोग विधेयक को पारित करना होता है। और लास्ट जो है वित्त विधेयक पारित करना है। तो आपने जाना कि संसद में जो बजट 5 चरणों में होता है, ये रूपों हैं 5 बजट की प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयकों को पारित करना और लास्ट है वित्त विधेयक पारित करना। अब देखते हैं दोस्तों, संसद किसी अनुदान मांगों को घटाने के प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिन्हें कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। कटौती प्रस्ताव जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक है नीतिगत प्रस्ताव, दूसरा है सांकेतिक कटौती और लास्ट जो है मितव्ययता जो है कटौती। तो नीति कटौती प्रस्ताव क्या है, तो मांग की धनराशि घटाकर 1 रुपया कर दी जानी चाहिए। जो इनका मूल उद्देश्य होता है सरकारी नीति को अस्वीकृत करने की एक सिफारिश के उद्देश्य से ये नीति कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। मूल रूप से मैं आपको बता दूं कि कटौती प्रस्ताव जो है ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट जो है सांकेतिक कटौती, ये मांग की धनराशि में 100 रुपये की कटौती की जानी चाहिए। और इनका ये लाने का मूल उद्देश्य क्या रहता है, किसी विशेष समस्या की ओर आकर्षित किया जा सके। तो विपक्ष की पार्टी होती है सरकार के विपक्ष की, उनके द्वारा ये सांकेतिक कटौती, जिनका जो है मांग की धनराशि में 100 रुपये कटौती की जानी चाहिए, इस प्रकार से लाया जाता है। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है, किसी विशेष समस्या की ओर आकर्षित किया जा सके। और जो लास्ट आप देखते हैं, लास्ट है मितव्ययता जो कटौती है, ये अनुदान मांग की राशि में से विशिष्ट धनराशि कम कर दी जानी चाहिए। इनका जो मूल उद्देश्य रहता है सरकारी व्यय में संभावित दुरुपयोग की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। तो कोई भी सरकारी व्यय है संभावित दुरुपयोग की ओर सदन का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मितव्ययता जो है कटौती लाया जाता है। तो आपने जाना कि कटौती प्रस्ताव 3 रूप का होता है, नीति कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव और मितव्ययता कटौती। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह मालूम चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न कटौती प्रस्ताव से पूछे गए हैं। तो आप समझ पाएंगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही दिशा में पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय जिन बजट अनुमानों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप देता है, उनमें 2 प्रकार के व्यय होते हैं। प्रथम है भारत के लोक निधि कोष से प्रभारित व्यय है। इनमें जो है मैं आपको बता दूं संक्षेप में, राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है, कैग का, राज्यपाल का, तो ये जो है 2 प्रकार के व्यय में ये जो प्रभारित व्यय है इन्हीं से दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस व्यय पर कोई भी मतदान नहीं होता है। प्रभारित व्यय पर इस पर चर्चा की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट जो है ऐसे व्यय जो संचित निधि से किए जाते हैं। तो आपने जाना कि जो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमोदन संसद में प्रस्तुत करने का जो है उनमें 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक प्रभारित व्यय और दूसरा है संचित निधि से किए जाते हैं। अब देखें दोस्तों कि भारतीय संविधान में बजट से जो संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, आर्टिकल हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 112 है, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। एग्जाम में कभी कभी ये बात पूछे जा सकते हैं कि संविधान में बजट शब्द कहाँ उल्लेखित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से जिक्र किया गया है, न कि बजट।
आर्टिकल जो है 113 113 जो अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं किया जाएगा, वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 113। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है बजट से संबंधित, वो है 114 भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित युक्ति संगत के अंतर्गत आता हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 117, इनमें कहता है कि कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा। ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 117 है जो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना जो है धन विधेयक नहीं रखा जाएगा और ये जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संविधान जो है प्राकृतिक व्यय के लिए अग्रिम निधि उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। जो अंतः विनियोजन विधेयक का भाग बनता है उसे क्या कहते हैं? लेखा अनुदान। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं लेखा अनुदान क्या होता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। दोस्तों अब बजट में आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 है, आयोग 280 आर्टिकल है। उसी प्रकार से आपको कैग के बारे में पढ़ लेना है, कैग के बारे में पढ़ लेना है। तो और निधि, 3 निधि है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक निधि। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लें तो आपके जो टॉपिक हैं बजट से रिलेटेड आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी और आप अच्छे से तैयारी करते रहें, कहीं भटकाओ नहीं। आपका जो एग्ज़ाम है निश्चित रूप से सितंबर माह में ही होगी, क्योंकि आज 2 सितंबर 2020 तक जो है सेंटर चेंज करने का एक और मौका दिया गया है। तो जो भी छात्र अगर चाहते हैं कि मेरे नज़दीक सेंटर देना है तो आप सेंटर वहां दे सकते हैं और आप ज़ोर शोर से तैयारी करें। आपका सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार किसी भी हालात में मैं नेट JRF क्लियर करूँगा। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।